सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम रद्द हो चुका है और री एग्ज़ाम करवाने के लिए 6 महीने का समय मिला है। दोस्तों, 6 महीने के अंदर अंदर यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना तय है। उसी के चलते हमने रीजनिंग की क्लास शुरू कर दी है। दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास नंबर 2 होगी, जिसमें कि आपको बड़े ही बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिसेंटली में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए थे। कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे। देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को ऐसे लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों, आप भी प्रश्न करते रहें। आप अभी अपना स्कोर चेक करें, आपका स्कोर कितना हो रहा है। देखो, सबसे पहले मैं हैंड को थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, HAND। इसको दोस्तों एक क्या लिख रहा है, ZSW और M। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है? इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें विपरीत वाला पैटर्न चल रहा है। जैसे कि ए से दोस्तों इसने जेड कर दिया, ए का विपरीत जेड होता है, एच का विपरीत दोस्तों एस होता है। ठीक है, पहले अक्षर को दूसरे पर लिख दिया, दूसरे अक्षर को पहले पर लिख दिया। ऐसे ही हम लास्ट वाले में देखें तो डी का उल्टा होता है दोस्तों डब्लू और एन का उल्टा होता है एम। ठीक है, क्रॉस पैटर्न भी चल रहा है और विपरीत भी चल रहा है। अब हमको क्या लिखना है, सिल्क। सिल्क को दोस्तों हम कैसे लिखेंगे? सिल्क हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि सेकंड अक्षर को सबसे पहले लिखना है, यानी कि आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। सबसे पहले हमने आर लिख दिया। अब दोस्तों एस को लिखना है। एस कितने पर होता है, 19 पर, और 19 का अपोजिट क्या आएगा, 8। 8 पर क्या होता है, एच होता है, तो एच लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे के को। ठीक है, ऐसे ही तो पैटर्न चल रहा है। के कितने पर होता है, 11 पर होता है, और 11 का अपोजिट क्या आएगा, 16 आएगा, यानी कि पी आ जाएगा। उसके बाद हम देखें एल, एल होता है 12 पर, और 12 का अपोजिट क्या होगा, 15, यानी कि ओ। आर एच पी ओ है कोई से में, आर एच पी ओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, आर एच पी ओ यानी कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शब्द प्रोबेशनरी में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं? यानी कि दोस्तों, जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर बीच में होते हैं उतने ही प्रोबेशनरी में हैं, ऐसा हमको चेक करना है। यहाँ देखो, थोड़ा सा बड़ा इसको लिख लेते हैं हम, पी, उसके बाद है ROBATIONAR और वाई। ठीक है साथियों, हमें इसमें क्या करना है कि पी से गिनना हम शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले हम पी से गिनना शुरू करते हैं। पी के बाद क्या आता है, QRSTUVWXYZ और A। कोई पेयर मिला साथियों? नहीं मिला। अब हम करेंगे आर से। आर के बाद STUVWXYZ A और V। यहाँ भी दोस्तों कोई पेयर नहीं मिला है। अब हमें ओ से देखना है। ओ के बाद क्या होता है, PQRSTUVWX। यहाँ भी दोस्तों कोई पेयर नहीं मिला है। अब बी से स्टार्ट करेंगे। बी के बाद CDEFGHIJ। यहाँ भी कोई पेयर नहीं है। अब करेंगे ए से स्टार्ट। ए के बाद BCDEFG और H। यहाँ भी दोस्तों कोई पेयर नहीं है। उसके बाद देखेंगे टी से। टी के बाद होता है UVWXY और Z। यहाँ भी कोई पेयर नहीं है। अब देखेंगे आई से, JKLMN। यहाँ भी कोई पेयर नहीं है साथियों। अब देखेंगे ओ से। ओ के बाद क्या आता है, PQR। यहाँ दोस्तों एक पेयर तो हमें नज़र आ गया, O और R। ठीक है साथियों, इसको यहाँ हम लिख लेंगे। O और R एक पेयर हमको मिल चुका है। आगे हम दूसरा कलर ले लेते हैं। अब O तक हम देख चुके हैं। अब देखेंगे N से। N के बाद आता है O, P और Q। ठीक है दोस्तों, N से भी कोई नहीं मिला है। A से देखेंगे। A के बाद B और C। यहाँ भी नहीं मिल रहा है। R से भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हमने सीधी तरफ से इसको देख लिया है। अब हमको इसको बैक तरफ से भी देखना है। Y के बाद अगर हम दोस्तों इसको देखते हैं तो Y के बाद आता है Z, A। यहाँ दोस्तों एक पेयर और मिल रहा है। देखो, Y के बाद क्या आता है, Z आता है, और Z के बाद आता है A, यानी कि हमें एक पेयर और मिल गया। कौन सा, A और Y वाला। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से हम एक और नया कलर ले लेते हैं और इसमें हम चेक करेंगे आगे। जैसे कि Y से हम देख चुके थे A तक,
वाई के बाद जेड, जेड के बाद फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, कोई नज़र नहीं आया। अब देखेंगे आर से, आर के बाद क्या आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए और बी, यहाँ भी कोई नहीं मिला साथियों। अब देखेंगे हम ए से, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, यहाँ भी कोई नहीं मिला है। अब देखेंगे एन से, एन के बाद ओ, ठीक है साथियों, एक यहाँ हमें नज़र आ रहा है, एन के बाद ओ होता है तो एक हो गया एन और ओ वाला, ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे भी देखेंगे, यही नहीं छोड़ना है। एन के बाद हो गया ओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ दोस्तों हमें कोई नहीं मिला है, नया कलर लेंगे। एन तक देख चुके हैं, अब देखेंगे ओ से, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू और वी, यहाँ कोई नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों आई से, आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम एन और ओ, ये भी नहीं मिल रहा है। टी से देखेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ भी नहीं मिला है दोस्तों। ए से देखेंगे, ए के बाद वी, ठीक है साथियों, ए के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है, यानी कि एक पेयर हमको और भी मिल गया। ए के बाद बी, तो यहाँ हम लिख लेंगे ए और बी, ठीक है, इसको यही नहीं छोड़ेंगे, पूरा हम देखेंगे। ए के बाद बी सी डी और ई, यहाँ कोई नहीं है। अब दोस्तों हम बी से शुरू करेंगे, नया कलर लेंगे कोई भी, कौन सा कलर लें, यहाँ से दोस्तों नीला ही ले लेते हैं। बी से हम शुरू करेंगे तो बी के बाद सी डी और ई, यहाँ नहीं मिल रहा है। अब ओ से देखेंगे, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी क्यू, ये भी नहीं दोस्तों मैच कर रहा है। आगे देखेंगे हम आर से, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस, यानी कि दोस्तों कितने पेयर मिले हैं, 1 2 3 और 4, 4 पेयर ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि दी गई वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया जाए, ए से एम और एन से जेड, तो दूसरे भाग में जे के स्थान जैसा कौन सा अक्षर आएगा। साथियों इसमें बताया है कि 2 भागों में वर्णमाला को बांट दिया है, ए से और एम तक, ठीक है साथियों, ए से एम तक बांट दिया और दूसरे में बांट दिया एन से जेड तक। अब दोस्तों हमें पता है कि अल्फ़ाबेट में जो टोटल अक्षर होते हैं वो होते हैं 26, और हमें ये भी पता है कि ए से और एम तक 13 अक्षर होते हैं और एन से और जेड तक ये भी 13 अक्षर होते हैं, ठीक है साथियों। अब इसमें पूछा है कि पहले भाग में जहाँ जे आता है, ऐसे ही दूसरे भाग में जे के जैसा कौन सा अक्षर आएगा। तो जे मान लो दोस्तों कहीं यहाँ होगा, क्योंकि हमें पता है जे का स्थान होता है 10वां। अब इसने सीधा सीधा पूछ लिया है कि जे के जैसा कौन सा अक्षर होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 13 हैं और यहाँ पूछ लिया इसने 10वां अक्षर, ठीक है, 10वां अक्षर हमें पता है जे है। अब 13 के बाद अगर हम इसमें 10 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें जो 10वां अक्षर को देखना है हमें, वो कौन सा होगा, वो डब्लू हो जाएगा। आप यहाँ से गिन के देख लो, एन के बाद आता है ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्लू। देखो आप गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें पे डब्लू आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी दोस्तों यही ट्रिक है और कोई नई ट्रिक नहीं है। जैसे कि इसमें अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ हमसे पूछा है 10वां अक्षर, यानी कि थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ हमें उसने 10वां अक्षर दिया है जे, और पूछा है कि जो दूसरा पार्ट है एन से जेड तक, उसमें 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अगर हम एन को 1 मान लें तो 10वें पे दोस्तों डब्लू ही तो आएगा, ठीक है, यानी कि पहले जो 13 अक्षर हैं उसमें हमें 10 जोड़ देना है, तुरंत तुम्हारा वो अक्षर आ जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शब्द ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ नहीं को थोड़ा सा ध्यान से आप देख लिया करो, नहीं बनाया जा सकता है या बनाया जा सकता है, इसमें मिस्टेक आप ना कर देना। इसमें पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो सबसे पहले इसको करने का तरीका ये है कि जो शब्द दिया है ट्रांसफॉर्म, इसके अक्षरों को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, TRANSFORM, ठीक है। अब आपको ऑप्शन वाले अक्षरों को देखना है। सबसे पहले TRAIN, क्या दोस्तों पूरे ट्रांसफॉर्मर में कहीं आई दी हुई है? यहाँ दोस्तों आई दी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में आई नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन ए ऐसा हो जाएगा जो ट्रांसफॉर्मर के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो FORT, देखो FOR और T पूरा दिया हुआ है,
ऐसे ही ROM देखेंगे तो ROM भी इसमें मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, पूरा करने के लिए कह रहा है दोस्तों। इसको करने का दोस्तों बेस्ट तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षर गिनेंगे। अक्षर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में दोस्तों कितने कितने के पेयर बन सकते हैं, 4 गुणा 4 के हम बना देंगे। ठीक है, अब 4 4 अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों तो कैसे बनेंगे, देखो QST और एक तो पेयर हमारा यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें तो QS खालिस्तान और R, उसके बाद एक यहाँ तक बन जाएगा, एक दोस्तों यहाँ तक बन जाएगा। अब इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि QS और T तक हमें दिया है, T के बाद क्या आ रहा है, हमें इसी सीरीज में देखना है कि T के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है दोस्तों। तो T के बाद अगर हम यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर T के बाद R दिया है, अगर यहाँ भी हम देखें तो T के बाद R दिया है। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों इसमें R लिख देंगे। ठीक है, अब हम दूसरे में देखते हैं तो Q और S के बाद क्या दिया है, S के बाद अगर देखो मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। S के बाद अगर हम पहले में ही देखें तो S के बाद T दे रखा है, अगर दोस्तों हम इसमें भी देखें तो S के बाद T दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी T। अब दोस्तों अगले में हम देखते हैं तो Q के बाद हमें देखना है कि कौन सा अक्षर आएगा। Q के बाद अगर हम पहले में ही देखें तो Q के बाद दे रखा है S, दूसरे में देखें तो Q के बाद दे रखा है S, तो अब हम यहाँ लिख देंगे S। ठीक है साथियों, उसके बाद देखेंगे R के बाद क्या है हमें ये देखना है। R के बाद अगर हम यहाँ देखें साथियों, इस जगह पर देखो जहाँ मेरा पेन घूम रहा है, R के बाद क्या दिया है, Q दिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे Q। ठीक है साथियों, अब तो नहीं बचा कुछ। अब हमारी सीरीज क्या बन रही है, QSTR। पहले में देखो कलर दूसरा लेता हूँ, QSTR यहाँ तक बन गई, उसके बाद देखें QSTR यहाँ तक बन गई, उसके बाद देखें QSTR यहाँ तक और QSTR यहाँ तक। हमने कौन कौन से अक्षर भरे हैं, सबसे पहले R, फिर T, फिर S और Q। RTSQ कौन से में है साथियों, RTSQ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इस जगह पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ हमें संख्या निकालनी है, यानी कि ये जो संख्याएं ऊपर दे रखी हैं इनको मिला के हमें नीचे वाली संख्या निकालनी है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है 18 और 14, इनको अगर हम जोड़ दें तो क्या 32 आ जाएगा, 18 और 14 32 होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही जो दोस्तों 45 और 17 दिया है, दोनों को हम जोड़ दें तो 45 और 17 62 होता है। अब दोस्तों 29 और 33 को अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, बताएं प्यारे साथियों, 29 और 33 कितना होता है, 62 ही तो होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ऐसा प्रश्न यूपी पुलिस की हर शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए हमारी वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न भी देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। समय बचाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, सबसे पहले होता है शिशु, यानी कि हमें पता है सबसे पहले आएगा 1। अब हम थोड़ा सा ऑप्शन में देखें तो एक सिर्फ सी में दे रखा है और किसी में नहीं दे रखा है। अगर दोस्तों एक और भी ऑप्शन में दे रखा हो तो आपको करना क्या है, लास्ट वाला लेना है कि लास्ट में कौन सा अक्षर आएगा। देखो सबसे पहले तो शिशु हो गया, उसके बाद बच्चा होता है, उसके बाद किशोर, फिर वयस्क, लास्ट में आएगा बूढ़ा, यानी कि हमें पता है लास्ट में आएगा 2। सबसे पहले 1 और लास्ट में 2, ऑप्शन सी में दे रखा है और किसी में नहीं दे रखा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस में पूछे गए थे, हो सकता है आगे भी पूछे जाएं। देखो दिया है एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई बराबर का रिश्ता है दोस्तों, बराबर में लिख दिया, और भाई हैं तो इनको दोनों को प्लस दे दिया। आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है, आर को यहाँ लिख दिया, और पिता है तो इसको प्लस दे दिया। टी एस की एकमात्र बहन है। अब टी और एस तो दोस्तों इसमें कहीं दिया नहीं है, तो इस लाइन को अभी हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और एस एक्स का मामा है, एस जो है वो एक्स का मामा है। अब एक्स का मामा दोस्तों कौन है, एस। ठीक है, ये मामा है, इसको प्लस दे देंगे। अब मामा कौन होता है, जो दोस्तों एक्स का पिता है आर, आर की कोई पत्नी होगी, ठीक है, और पत्नी का कोई भाई होगा, वही तो मामा लगेगा, यानी कि
एक्स का मामा हो गया एस। आगे पढ़ते हैं, टी आर से किस प्रकार संबंधित है। लेकिन दोस्तों एक लाइन रह गई थी, ये वाली, जो टी है वो एस की एकमात्र बहन है। टी जो है वो एस की भी एकमात्र बहन है, तो टी कहाँ आ जाएगी, यहाँ टी आ जाएगी, और बहन है तो इसको माइनस दे देंगे। ठीक है, कलर दूसरा ले लेता हूँ। देखो यहाँ हमने टी रख दी, एस की बहन है टी, यहाँ रख दी और इसको दे दिया माइनस। अब उसने क्या पूछा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है। मैंने दोस्तों आपको बताया है जहाँ भी से हो वहाँ के कर दिया करो। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ना है आपको, टी जो है वो आर के क्या लगेंगे, आर ये है और टी ये है। अब टी आर का क्या लगेगा, पत्नी लगेगी दोस्तों। ठीक है, आर पिता है लड़कों का, इन दोनों का। अब ये हो गई इनकी माँ। ठीक है, तो आर और टी पति पत्नी हो जाएंगे, तो आर की पत्नी हो जाएगी टी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ए बी का भाई है दोस्तों, ए और बी बराबर का रिश्ता है, एक साथ लिख देंगे, ए बी का भाई हो गया। ठीक है, ए को दे दिया प्लस भाई है। आगे वो क्या कह रहा है, सी डी का पिता है। अभी सी तो कहीं दिया नहीं ना, डी दिया, तो इसका मतलब इस लाइन को हम छोड़ देंगे। अब देखेंगे ई बी की माँ है, ई जो है वो बी की माँ है, तो ई को यहाँ रख देंगे और माँ है तो दे देंगे माइनस। आगे इसको पढ़ेंगे, ए और डी भाई हैं, ए और डी। अब दोस्तों डी को अगर हम यहाँ लिख दें तो ए और डी भाई भाई हैं, तो यहाँ इसको दे देंगे प्लस। आगे बढ़ेंगे, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। लेकिन दोस्तों एक लाइन ऊपर रह गई है, ये वाली, सी डी का पिता है। अब हम इसको देखेंगे, सी जो है वो डी का पिता है, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी, तो सी को यहाँ लिख देंगे और दे देंगे प्लस। ठीक है साथियों, अब उसने पूछा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है। मैंने दोस्तों बताया है जहाँ भी से मिले वहाँ के कर दिया करो। अब इसको पढ़ो, ई सी के कौन लगेंगे, ई जो है वो सी के कौन लगेंगे, बताओ सी के ये कौन लगेंगे। देखो ये तीनों भाई बहन हो गए। ठीक है, ई जो है वो इन सब की माँ है और सी है वो इन सब का पिता है, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। लेकिन बात ये बनती है कि ई सी के कौन लगेंगे, सी के लगेंगे ये पत्नी, सी की पत्नी तो है ई, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे, हर वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पढ़ने में ही आपको बड़ी दिक्कत आएगी, हो सकता है इसका आपको समझ में ही ना आए। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली। विरासत में मिली का मतलब है दोस्तों कि अपने सीनियर अधिकारी ने आपके लिए जांच दी है, किसकी, कोई उद्योगपति ने धोखाधड़ी की है, उसकी जांच आपको मिली है। आगे वो कह रहा है जो व्यक्ति का मतलब है कि जो उद्योगपति है। ठीक है, जो है वो सबसे पहले वाले के लिए आता है, यानी कि उद्योगपति जो है वो गत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। उद्योगपति आपसे कहता है कि इसका कैसे भी निपटारा करो और इसको समाप्त करो। अब पूछा है कि आप क्या करेंगे, किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहेंगे। क्या दोस्तों सही बात है, आपको अगर दोस्तों वर्दी चाहिए तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा। ठीक है, बाद में आप कुछ भी करना, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ईमानदारी सदा ही दोस्तों कामयाब होती है। और जब तक आप पेपर दे रहे हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल ईमानदार होकर ही सोचना है। किसी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहिए, क्या ये सही होगा, ये तो गलत हो जाएगा। टालना नहीं है, हमें काम करना है। कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूत आंशिक रूप से हटाना चाहिए। क्या दोस्तों ये सही है, हमें सबूत हटाना नहीं है, जुटाने हैं, ईमानदारी से काम करना है। सी को देखेंगे, जांच बंद करते हुए गुप्त रूप से समसीता को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी दोस्तों गलत है। डी को देखें, धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। थोड़ा सा प्रश्न कट गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, अब वो अपने घर से किधर चल रहा है, मान लो अगर उसका घर यहाँ है तो यहाँ से उसने पूर्व की ओर चलना शुरू किया और कितना चला है, 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बताएं साथियों दाएं किधर मुड़ेगा, आप कहेंगे नीचे मुड़ जाएगा। कितना चला है, 5 किलोमीटर। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है।
यहाँ से दोस्तों वो दोबारा दाएं मुड़ा है, किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, और कितना चला है 11 किलोमीटर। फिर से वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों वो दाएं मुड़ेगा, किधर मुड़ जाएगा, ऊपर मुड़ जाएगा, कितना चला है 5 किलोमीटर। फिर से बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों वो रुका नहीं है, फिर बाएं मुड़ गया। अब दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, और कितना चला है 1 किलोमीटर। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें तो सबसे पहले वो ऐसे चला है 10 किलोमीटर, फिर दोस्तों ऐसे चला 5, और फिर चला है 11। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 हो जाएगी, बची 1 किलोमीटर यहाँ पर। दोस्तों ये वाली दूरी तो उसने कवर कर ली है, 5 ही इधर चला था, 5 ही इधर चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक बची 1 किलोमीटर, और ये 1 किलोमीटर और चला, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे 2 किलोमीटर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्नवाचक के स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। दिया है रूस, दिया है मॉस्को, दिया है ग्रीस। दोस्तों आपने तैयारी की है तो आपको पता होगा कि रूस से मॉस्को किस प्रकार संबंधित है। रूस की राजधानी है दोस्तों मॉस्को, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। तो ग्रीस की राजधानी कौन सी हो जाएगी, बताएं साथियों। ग्रीस की राजधानी एथेंस हो जाएगी, ऑप्शन बी सही होगा। अगर दोस्तों हम लंदन की पूछें, लंदन कहाँ की राजधानी है, तो ग्रेट ब्रिटेन की है। टोक्यो की अगर पूछें दोस्तों, टोक्यो कहाँ की है, जापान की है, ठीक है। ये जीके से संबंधित प्रश्न है। WBC दोस्तों आपको बतानी है कहाँ की है। WBC का मतलब है वाशिंगटन DC। दोस्तों कमेंट में आप बताएं कि वाशिंगटन DC कहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख समुद्र, पृथ्वी और सूर्य, ये दोस्तों सूर्य है, ठीक है, ये ऐसे लिखा गया है, सूर्य के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। समुद्र और पृथ्वी, दोस्तों समुद्र जो है वो पृथ्वी के अंदर ही तो आता है, पृथ्वी पे ही तो है समुद्र, कि कहीं बाहर है, ठीक है। तो ये अगर हमारा समुद्र हो जाएगा सबसे छोटा वाला, तो पृथ्वी ये हो जाएगी। अब आप बताएं पृथ्वी और समुद्र और सूर्य, क्या सूर्य और पृथ्वी में कोई संबंध है। अगर दोस्तों पृथ्वी यहाँ है तो सूर्य यहाँ है, ठीक कह रहा हूँ, ये हो जाएगा सूर्य। ऐसा डायग्राम कौन सा बनेगा, ऐसा बनेगा सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कथन दिया है, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। कथन और पूर्व धारणाएं। कथन हमने पढ़ा, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, एक माँ अपने बच्चे से चेतावनी देती है। धारणा में क्या है, चेतावनी, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। दोस्तों तभी तो वो चेतावनी दे रही है बच्चा, जिससे कि उसे परेशान करना बंद कर दे। और जहाँ दोस्तों सकता लग रहा है वो धारणा एकदम सही होती है दोस्तों, ठीक है। सेकंड देखेंगे, सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं। अरे पूरी कौम ले ली इन्होंने तो, सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा वहाँ कुछ नहीं कहा है, वहाँ सिर्फ ये कहा है कि अगर परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। बच्चे को चेतावनी दे रही है माँ, तो बच्चा जो है वो चेतावनी सुनकर हो सकता है कि उसे परेशान करना बंद कर दे, पहला सही होगा, यानी कि केवल धारणा एक अंतर्निहित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। एक प्रश्न और भी हमने रख दिया है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना होगा, नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। क्या दोस्तों सही होगा, ये गलत हो जाएगा। नज़रअंदाज नहीं करना है, मैंने आपको बताया है ईमानदारी, सिर्फ दोस्तों आपको पेपर में ईमानदारी देखनी है कि ईमानदारी में क्या होना चाहिए। हमें कानून का सिर्फ पालन करना है, उस हिसाब से हमें उत्तर देना होगा, ठीक है। बी में देखेंगे, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। इसको दोस्तों अभी छोड़ देते हैं। तीसरा देखते हैं, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये दोस्तों सही लग रहा है, इसको भी छोड़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं, माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कोई परामर्श केंद्र नहीं है, सब परामर्श करने की हम सलाह देंगे, सलाह नहीं देंगे हम। अब हम बी और सी में से देखते हैं, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए।
ये तो दोस्तों सही है कि वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए, लेकिन ये हमें इसमें गलत लग रहा है कि नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए। हमें सावधान नहीं करना है, हमें वैधानिक आरोप दायर करने हैं। सी को अगर हम देखें तो कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी हमें एकदम ठोस लग रहा है कि ये एकदम सही होगा। कॉलर आईडी ट्रेस करो और आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, कट गया है। हमें दोस्तों इसमें देखना है, सीरीज दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यूपी पुलिस में दोस्तों पूछा गया है प्रश्न, ज़्यादातर सभी भाई इसको छोड़ के आए हैं। हम आज आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। देखो इसमें सबसे पहले अगर हम योग को देखें कि यानी कि कितना कितना बढ़ा रहा है, तो 20 से इसने 20 ही किया है, यानी 0 बढ़ाया है। 20 से 24 किया है, 4 बढ़ाया है साथियों। 24 से 42 किया है, कितना बढ़ाया है बताओ। 24 और 42 यानी कि 18, ठीक है। 42 से फिर 90 किया है, कितना बढ़ाया है साथियों। 42 40 दूनी 80, यानी कि दोस्तों 48 बढ़ा दिया है, ठीक है। 48 और 42 90 होते हैं। आगे पूछा है कि क्या आएगा। दोस्तों ये प्रश्न कैसे करना है, ज़्यादातर सब इसको छोड़ के आए थे। देखो सबसे पहले हम 20 में देखें कि 20 से इसने 20 ही किया है। इसमें वो क्या कर रहा है कि 1 का क्यूब किया माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, कितना बढ़ाएगा, 0 बढ़ाएगा, 0 ही बढ़ाई है। कलर दूसरा लेता हूँ। अब हम दोस्तों यहाँ से देखेंगे 20 से 24 किया है, यानी कि 4 बढ़ाया है। इसमें क्या किया है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा साथियों। 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि दोस्तों 4 बढ़ा दिया, 4 ही तो बढ़ाया है। अगला देखें हम दोस्तों 24 से 42 किया है। अब हमें 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, कितना होगा। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा। 27 में से 9 गए तो 18, 18 ही तो बढ़ाया इसने। अब आगे 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से कितना घटाएंगे, 16 घटाएंगे। 64 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 48, 48 बढ़ाया है। अब आगे हमें क्या करना है, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। साथियों जगह थोड़ी कम बची है, समझ लेना आप। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, कितना बचेगा 100। यानी कि अगली बार हमें इसमें 100 बढ़ाना है, यानी कि 90 में हम 100 जोड़ेंगे, कितना आएगा 190 आएगा। क्या है ऑप्शन में 190, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों ट्रिक समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम शब्द को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। दिया है मेहनती, गरिमा में, असंतुष्ट, समर्पित। बताएं साथियों कौन सा हो जाएगा, बताओ कौन सा हो सकता है। मेहनती, गरिमा में और समर्पित, इन अगर तीनों को देखें दोस्तों, ये तीनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन असंतुष्ट को देखें तो ये नेगेटिव है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्नवाचक के स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। दिया है पथिक, सफ़र और नाविक, इसका संबंध किससे होगा। पथिक और सफ़र में दोस्तों क्या संबंध है। पथिक जो हैं वो सफ़र में रहते हैं, यानी कि जो भी लोग यात्रा करते हैं या सफ़र करते हैं उन्हीं को तो दोस्तों पथिक कहा जाता है। ऐसे हम नाविक को देखें तो नाविक ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, नाविक यानी कि सफ़र कहाँ करते हैं, समुद्र यात्रा हम करते हैं। जो भी दोस्तों समुद्र की यात्रा करते हैं वो नाविक ही तो होते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा को देख लो, नाविक ही तो था जो कि समुद्र की यात्रा करता था, ठीक है। पथिक का जिस प्रकार संबंध सफ़र से है, ऐसे ही नाविक का संबंध हो जाएगा समुद्री यात्रा से। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एक निश्चित कूट में चर्च को ऐसे के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी में टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों इसको बड़ा कर लेते हैं, CHURC और H, इसको क्या लिख रहा है वो, ऐसे लिख रहा है SXIFS और X। बताएं साथियों कौन सा पैटर्न चल रहा है इसमें, बताओ प्यारे साथियों। एक तो चल रहा है इसमें क्रॉस पैटर्न, 2 अक्षरों को हमें लेना है और क्रॉस में उनको लिखना है और विपरीत लिखना है, ठीक है। एक तो क्रॉस पैटर्न चल रहा है और एक चल रहा है विपरीत पैटर्न, यानी कि इसको यहाँ और इसको यहाँ विपरीत करके लिख देना है। ऐसे ही इसको यहाँ और इसको यहाँ
विपरीत करके लिखना है। ऐसे ही हम यहाँ देखें तो H को विपरीत S और C का विपरीत X, यानी कि दोस्तों क्रॉस पैटर्न भी है और विपरीत पैटर्न है। दो दो अक्षरों के जोड़े को हमें क्रॉस करके लिखना है और विपरीत लिखना है। अब दोस्तों हम टेम्पल को देखेंगे। टेम्पल में देखो सबसे पहले हम दो को पकड़ेंगे, टी और ई को, दो दो के जोड़े बनाने हैं और उनको क्रॉस करके लिखना है और विपरीत लिखना है। सबसे पहले हम ई को आगे लिखेंगे और टी को पीछे लिखेंगे। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है वी, तो वी लिख दिया। अब टी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है 20 पर, 27 को उसमें से घटा देना है, यानी कि आएगा 7। 7 पर क्या होता है? जी। अब दोस्तों हम लास्ट वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ई को लिखना है, उसके बाद लिखेंगे एल को। ठीक है, पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है वी। ठीक है, अब एल का अपोजिट देखेंगे तो एल होता है 12 पर, 12 का अपोजिट 15 यानी कि ओ। ऐसा दोस्तों कोई ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है जिसमें शुरू में वी और जी हो और लास्ट में वी और ओ। वी और जी और वी और ओ, वी और जी, वी और ओ, यानी कि ऑप्शन उल्टा लिखा हुआ है, पहले सी लिख दिया है फिर वी लिख दिया है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। पूरा निकालना चाहें पूरा भी निकाल सकते हैं। देखो फिर लिखेंगे हम एम को पीछे और वी को, पी को आगे। एम को दोस्तों हम पीछे लिखेंगे, एम का अपोजिट होता है एन और पी होता है 16 पर। इसका अपोजिट हम लिखेंगे, कितना आएगा? 11, यानी कि के। अब देखो वी जी के एन, वी जी के एन वी ओ, ऑप्शन ये वाला एकदम सही होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? बताएं साथियों, पूरा प्रश्न का निचोड़ यहाँ इन्होंने दे दिया है कि जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है उस संस्था का नाम हमें बताना है। कौन सा है? पुलिस राष्ट्रीय अकादमी। याद कर लेंगे, जीके का भी क्वेश्चन है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण कौन देता है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि दोस्तों उनको भी लाभ हो और हमें भी लाभ हो। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।